यदि आपका सपना टीचर बनने का है तो आप सभी के लिए एक नया प्रोग्राम आ चुका है, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि जब एग्जाम देते हैं वहां से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट जानकारी क्या है। यानी कि पहले एग्जाम होता है, उससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, एग्जाम होता है, काउंसलिंग होती है, मतलब कैसे कैसे होती है सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। और उसका हम लोग डेट भी जानने वाले हैं कि हाँ भाई कब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कौन से बच्चे एनसीईटी ITEP की तैयारी कराता है। तो अभी हमारे कोर्स पे 20% का एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है। 14 जनवरी तक आप हमारे कोर्स से इस प्राइस पे जुड़ सकते हैं, यानी मात्र और मात्र आपको 1999 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। ये हमारे सारे फैकल्टी मेंबर हैं। आप फैकल्टी मेंबर का जाकर डेमो वीडियो वगैरह देख सकते हो, उसके आधार पे खुद आप जज कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात आप जान लो कि यह जो आपका एग्जाम होता है वह टोटल 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 640 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और यदि आप 400 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको अपना मन पसंदीदा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे वहां आपका हो जाएगा। 400 नंबर ध्यान दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहती है -1 का, और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। यहां पे आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है आपका वह लैंग्वेज का होता है, जहां 38 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है और उन्हीं 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना है। उसके अलावा अगर सेक्शन 2 की बात करेंगे तो यहां पे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि यदि आप BA BEd करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अपना 12th वाला भी, आप जैसे BSc BEd वाले बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए BSc BEd वालों को क्या करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चूज करना होता है। लेकिन जो BA करना चाहता है उसको हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स यानी आर्ट्स स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। उसी प्रकार अगर BCom BEd करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी डोमेन आपको चूज करने होते हैं। अगर तीसरा बात करें तो GT होता है, जनरल टेस्ट, जहां रीजनिंग पूछे जाता है, जहां मैथ पूछे जाता है और GK GS पूछे जाता है, और साथ में आपका करंट अफेयर होता है। अगर सेक्शन 4 की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जहां से 23 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 20 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये आपके टोटल 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम फॉर्म का डेट जानेंगे, लगभग फॉर्म आपका कब आ सकता है, यानी कि इसका जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म कब भराता है। तो अगर आप 2023 का डाटा देखोगे तो 26 जून से 19 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा, यानी कहीं ना कहीं जून में। जबकि पहली बार जो आपका ITEP कोर्स आया वह 2023 में आया, जिसके वजह से काफी लेट हुआ। लेकिन 24 की बात करेंगे तो यह काम जो है अप्रैल में ही हो गया, यानी कि लगभग आप समझिए मार्च, आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भराने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह 2 महीने के अंतराल में आपका एग्जाम वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का जो फी होता है मात्र जनरल वालों के लिए 1200 रुपए होते हैं, OBC के लिए 1000 रुपए और SC ST वाले बच्चों के लिए 650 रुपए होते हैं। यह आपका देखिए पूरी तरह से आप यहां समझ पाएंगे चीजों को। पहले क्या होता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है वह एक एग्जाम कैलेंडर अपना जारी करती है कि हाँ भाई इस डेट में हम एग्जाम लेने वाले हैं, इस डेट में हम क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग रिजल्ट देंगे, है ना, एग्जाम कराएंगे। ये सारे चीज उसे बोलते हैं एग्जाम कैलेंडर, जहां पे मेंशन करा होता है। उसके बाद क्या होता है कि एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो आपका वहां पे डाटा चला गया, हाँ भाई आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम के बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट वगैरह आता है, और रिजल्ट के बाद आपका जब काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग किस मेथड से होता है, तो डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल होता है। यानी कि NTA का काम यहीं तक रहता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम तक और रिजल्ट तक। रिजल्ट देता है और NTA का काम यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो होता है आपके यूनिवर्सिटी का काम आता है। यूनिवर्सिटी या तो अपने पोर्टल पे क्या करेगी, काउंसलिंग करेगी, या फिर आपको एक गूगल फॉर्म देगी कि हाँ भाई आप अगर आप हमारे यहाँ इंटरेस्टेड हो, अगर मान लीजिए हम RI भोपाल की बात करें, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर हम DU का माता सुंदरी जो आपका कॉलेज है वहां की बात करें, तो वो बोलेंगे आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर भर दिए तो हम जानेंगे, हम मानेंगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं। अगर भर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, हर एक यूनिवर्सिटी का एक मेरिट लिस्ट जारी होता है। उसके बाद क्या होता है, और कट ऑफ भी जारी होता है, हाँ भाई इस कट ऑफ इतने नंबर तक बच्चों को हम ले रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके जस्ट बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है कि हाँ भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका, आप कट ऑफ को क्रॉस कर चुके हो, अब आपको हमारे यहाँ सीट दी जाती है और अपना पेमेंट करो और पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, अगर बात करते हैं पिछले साल का, तो पिछले साल अगर देखते हैं तो टोटल जो बच्चे आपके एग्जाम में 40,233 बच्चों ने क्या रजिस्टर करा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर हुआ। यहां पे टोटल कैटेगरी वाइज दिया है
कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इतने रजिस्टर किए थे, इतने अपीयर हुए, तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ ये देख लो स्टेट का अगर हम देखें तो उड़ीसा वाले मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं 9316, दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है और बिहार जो है तीसरे नंबर पे आता है, और सबसे जो कम बच्चे हैं वो नागालैंड और लक्षद्वीप के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक मिनट, मक्खी कहीं बैठा है क्या? हाँ, मक्खी बैठता है तो पूरा हिल जाता है। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है, या तो आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, कोई भी आपको कोर्स चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे सारे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं जो पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं, अलग अलग टॉप आईआईटी आपके हो गए, एनआईटी हो गया, आरआईज हो गया, या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड है। इनका मार्क्स आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 472 नंबर हो गया, 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, 474 नंबर, 405 नंबर, 410 नंबर, 431 नंबर। अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो एकदम 400 नंबर का बौछार लगा हुआ है, 446 नंबर, 425 नंबर, 476 नंबर, 424। और ये जो बच्चे हैं ज्यादा मेहनत नहीं किए, बस 2 या 3 महीना मेहनत किए हुए हैं, और 2-3 महीने में अगर इस तरह से स्कोर कर रहे हैं तो अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। आप 4 से 5 महीने में यकीन मानिए कि 400 नंबर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो एकदम समझिए एकदम लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, ये सारे हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका जो प्रोसेस रहा है, कुल मिलाकर आप समझ लीजिए एक लाइन में अगर हम बात करें लास्ट में, तो पहले आपका एनटीए एग्जाम कैलेंडर निकालता है, उसके बाद क्या होता है आपका, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद क्या होता है आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद क्या होता है आपका काउंसलिंग होता है, और हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग होता है, और हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग पोर्टल होता है। उसके बाद कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या होगा, गूगल फॉर्म के माध्यम से देख लेगा कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर इंटरेस्टेड है तो गूगल फॉर्म भरिए और आप आइए मेरे यहां। जैसे ही आप आएंगे आपको गूगल फॉर्म भरेंगे तो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, हाँ भाई इतना नंबर आपका है तो आइए आपका स्वागत है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और इस तरह से आपको सीट अलॉट कर दिए जाएंगे। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। ठीक है, बस इतना ही करना है। आप समझिए एनसीटी आईटीपी कर रहे हो, जहां से आप क्या कर रहे हैं कि 4 साल में आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद आप चाहे सीटेट हो या स्टेट, चाहे कोई भी आप टीचर का वैकेंसी वगैरह है, सारे टीचर का वैकेंसी आप दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। और हाँ, जो बच्चे पीजीटी करना चाह रहे होंगे तो उनको एमए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बात यहां पे ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप 4 साल का कोर्स करो, उसके बाद टीजीटी करो, पीजीटी करो, पीआरटी, कोई भी टीचर आप बन सकते हैं। यानी आराम से आप 0 से लेकर 12वीं तक का टीचर बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।